ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भाः शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। हरि ओं सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम अध्याय के चौथे पाद का छठा अधिकरण वाक्यान्वयाधिकरण में पहला सूत्र वाक्यान्वयात ये चल रहा है। तो इसमें कहाँ तक होगा? पूर्व पक्ष चलेगा, पूर्व पक्ष चलेगा। हाँ, तो इसमें जो विषय श्रुति इसकी है आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य। इस श्रुति में पूर्व पक्ष कहता है कि ये आत्मा जो है, आत्मा शब्द जो है जीव के लिए लिया है। सिद्धांति कहता है कि नहीं, ये परमात्मा के लिया गया है, क्योंकि वाक्य के उपक्रम में अमृतत्व कहा गया है और अमृतत्व की प्राप्ति जो है जीव में नहीं परमात्मा में ही होती। तो ये उसमें संदेह था। पूर्व पक्ष कहता है आत्मज्ञान उपदेशति, विज्ञान आत्मोपदेशति। यहाँ इसमें जो है विज्ञान आत्मा का ही उपदेश है। कस्मात कैसे है? उपक्रम सामर्थ्यात्, उपक्रम के सामर्थ्य से। पति जाया पुत्र वित्तादिकम ही भोग्य वस्तुम सर्वम जगत आत्मार्थतया प्रियम भवती थी। स्त्री, पति, पत्नी, पुत्र, धन आदि जो है जितने भी भोग्य पदार्थ संपूर्ण जगत है, ये सब आत्मार्थया, आत्मा के लिए ही प्रिय होता है। ऐसा प्रिय संसूचितम, ये प्रिय संसूचित जो है भोक्तारम, ये प्रिय की सूचना देने वाला, उसको अभिव्यक्त करने वाला, ये भोक्ता आत्मा को ही कहा जा सकता है। तो भोक्ता आत्मानम उपक्रमण, उस भोक्ता आत्मा का ही उपक्रम करके अनंतरमिदम आत्मनो दर्शनादि उपदेश्यमानम कस्य अन्यस्य आत्मना स्यात्। तो जितना ही प्रिय आदि संसूचित है उसको अभिव्यक्त करने वाला भोक्ता आत्मा को ही उपक्रम करके उसी के अनंतर इसी आत्मा का दर्शन आदि का उपदेश प्राप्त होता है। आत्मा वारे द्रष्टव्य। तो दर्शन आदि उपदेश्यमान कस्य अन्यस्य आत्मना से, अन्य किस आत्मा का होगा? आत्मा से अन्य किसका होगा? तो यहाँ जो है जब प्रिय संसूचित शब्द से आत्मार्थ होने से यहाँ जीव का भोक्ता मालूम पड़ता है। और भोक्ता जो है, जो भोक्ता आत्मा में जो भोक्ता मालूम पड़ता है वो जीव का ही हो सकता है। और इसके अलावा मध्यपी, ये तो उपक्रम में बात कही, और मध्य में भी इदम महत भूतम अनंतपारम अनंतमपारम विज्ञान घन एव एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाया तान एव अनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति। ये भी बात कही कि मध्य में भी यह जो महान भूत अनंत अपार ये जो आत्मा है, विज्ञान घन एवं विज्ञान घन ही है। इन भूतों से उठ करके एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय, इन भूतों से उठ करके समुत्थान करके इनके पीछे नष्ट हो जाता है। इन भूतों जैसे मरण काल होता है तो इनसे उठ करके नष्ट हो जाता है। न प्रेत्य संज्ञास्ति, फिर उसकी कोई संज्ञा नहीं रहती मरने के बाद में कि मैं ये हूँ ये था, ऐसी कोई संज्ञा नहीं रहती। तो ये लक्षण किसका है? जीव का ही है।
इति प्रकृतस्यैव महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः समुत्थानं विज्ञान आत्मभावेन ब्रुवन् विज्ञान आत्मना एव इदं द्रष्टव्यत्वं दर्शते। इस प्रकरण से इस महान भूत का द्रष्टव्य भूतेभ्य, इन द्रष्टव्य भूतों से जो उठना है, निकलना है, और विज्ञानात्म भाव से उसको कहता हुआ विज्ञान आत्मा ही ये देखने योग्य है। परमात्मा तो न निकलता है, न आता है, न जाता है। इन भूतों से जो उठना है, निकलना है, वो जीव का ही लक्षण है। तो मध्य में भी ये श्रुति प्राप्त हुई कि विज्ञानात्म भाव रूप से कहता हुआ विज्ञान आत्मा ही ये द्रष्टव्यम दर्शती, ऐसा दिखाती है श्रुति। और इसके अलावा तथा विज्ञातारम अरे केन विजानियात, विज्ञातारम अरे केन विजाने, तो उस विज्ञाता को किसके द्वारा जाने। अब यह विज्ञातारम इसने क्या बना लिया, उसको ज्ञाता बना लिया। इति कर्तृवचनेन शब्देन उपसनः विज्ञान आत्मानम एव इह उपदिष्टं दर्शति। इस कर्ता वचन से, क्योंकि विज्ञाता, कर्ता, विज्ञाता, ज्ञाता, तो इनमें समय तृच प्रत्यय का प्रयोग है, कर्ता अर्थ में प्रयोग है। तो कर्तृवचन शब्द से उपसंहार करते हुए विज्ञान आत्मा ही यहाँ उपदिष्ट, विज्ञान आत्मा का ही उपदेश यहाँ देखा जाता है। तस्माद इसलिए आत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञान वचनम भोक्तृत्वात् भोग्य जातस्य औपचारिकम द्रष्टव्यम। और आत्मविज्ञान से, इसलिए आत्मविज्ञान से सर्वविज्ञान होता है। जो कथन है ये कथन भोक्ता के लिए ही है। भोग्य समूह में ये भोग्य समूह गौण है। यहाँ जो कथन है कि आत्मा के लिए ही है। आत्मविज्ञान से सब विज्ञान की, जो विज्ञान का वचन है कि आत्मविज्ञान से सब कुछ प्राप्त जान लिया जाता है, ये भोक्ता के लिए होने से ही संपूर्ण भोक्ता इसमें औपचारिक है, गौण है, तो यह भोक्ता ही लक्षित होता है। इसलिए यहाँ ये पूर्व पक्ष हुआ कि उन्होंने कहा कि जीव आत्मा ही इस श्रुति में प्रतिपादित है, ना कि परमात्मा। जिन श्रुतियों को सिद्धांती ब्रह्म परक मानता है, उन्हीं श्रुतियों को उसने कहीं व्याकरण से लगाया, कहीं शब्द से लगाया, ऐसे लगा करके उनको जीव परक मान लिया। यही होता है। जब तक पूर्वा पर सदगुरु परंपरा से नहीं श्रवण होता है, सदगुरु परंपरा से श्रवण नहीं होता है और एक दृष्टि स्पष्ट नहीं होती है, तो इसी शास्त्र को अनेक अर्थों में व्यक्त कर लेते हैं। एवं प्राप्ते ब्रूमः, इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं यहाँ से सिद्धांत प्राप्त होता है। परमात्म उपदेश एव अयम, यहाँ परमात्मा, इन श्रुतियों में परमात्मा का ही उपदेश प्राप्त होता है। कैसे? वाक्य अन्वयात, वाक्यों के अन्वय करने से। पूर्वा पर सभी वाक्यों का अन्वय करेंगे तो परमात्मा ही लक्षित होगा। वाक्यम ही इदम पौर्वापर्येण अवेक्षमाणम परमात्मानं प्रति अन्वितावयम लक्ष्यते। क्योंकि ये जो वाक्य है पूर्वापर्य, पूर्वापर के देखने से, विचार करने से ये परमात्मा के प्रति ही इन वाक्यों का अन्वय देखा जाता है। उसी में ये सब अन्वित होते हैं। कथम, कैसे अन्वित होते हैं? इति तद उपपाद्यते, उसी का यहाँ उपादन होता है, उसी का यहाँ कथन होता है। कैसे कथन होता है? उस पूरे याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद को हम पूरे को देखें तो सारे वाक्य ब्रह्म में ही अन्वित होते हैं। उसमें एक वाक्य कहते हैं अमृतत्वस्तु नाशास्ति वित्तेन,
अमृतत्व की जो तुम आशा करते हो धन से नहीं प्राप्त हो सकता। न कर्मणा न प्रदया धने न त्यागे नेके अमृतत्व मानसु। अमृतत्व की ही मैत्री, अमृतत्व की आशा तुम धन से मत करो। तो इससे याज्ञवल्क्याद उपसृत्य ये ना हम ना अमृता श्याम किन्यहम तेन कुरियाम यदेव भगवान वे तदेव में ब्रूहि। याज्ञवल्क्य से इस बात को सुन करके मैत्री ने कहा कि ये ना हम ना अमृतम, जिससे मैं अमृत को प्राप्त ना हूं उसको मैं क्या करूंगी, जिससे मुझे अमृत प्राप्त नहीं हो सकता उसका मैं क्या करूंगी। जब कहा ना कि दोनों की संपत्ति बांट देते हैं तो उससे मैं क्या करूंगी। इसलिए हे भगवान, यदैव भगवान वेद तदेव मे ब्रूहि, जिससे मुझे अमृतत्व की प्राप्ति हो, अमृत करने वाला जो उपाय हो वही मुझे बताइए। मैं इसको लेकर के इसको नहीं लेना चाहती। तो इति अमृतत्व आसानायाः मैत्रेयाः याज्ञवल्क्यात् विज्ञानम इदम उपदिश्यते। इस प्रकार अमृतत्व की आशा वाली मैत्री के लिए मैत्री को याज्ञवल्क्य ने आत्मज्ञान का ये उपदेश दिया। न च अन्यत्र परमात्म विज्ञानाद अमृतत्वम अस्ति इति श्रुति स्मृति बाधा वदन्ति। आत्मविज्ञान के अलावा अमृतत्व की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, ऐसे श्रुति भी कहती हैं और स्मृति भी कहती हैं। तथा च आत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानम उच्यमानम न अन्यत् परम कारण विज्ञान मुख्यम अवकल्पते। आत्मविज्ञान से सर्वविज्ञान को कहने वाली जो श्रुतियां हैं, आत्मविज्ञान से सर्वविज्ञान को कहते हुए न्यानत्र परम कारण विज्ञान, परम कारण विज्ञान से अन्यत्र कुछ भी मुख्य नहीं हो सकता। ये परमात्म विज्ञान ही सर्व के विज्ञान का कारण बनता है। न चाहिए तद औपचारिकम आश्रितम सत्यम, इसको गौण करना संभव नहीं, शक्य नहीं। ये तो मुख्य ही है, इसको गौण नहीं कहा जा सकता। यत कारण आत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञान प्रतिज्ञाया मंत्रेण ग्रंथेन तदेव उपपाद्यति। जो कारण आत्मविज्ञान से ही, जो कारण है आत्मविज्ञान, उससे ही सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा की गई कि एकम विज्ञानम सर्वविज्ञानम भवति इति। एक के विज्ञान से, आत्मविज्ञान से, विज्ञान से सब विज्ञान विदित हो जाता है, ऐसी जो प्रतिज्ञा की गई, उसके अनंतर ग्रंथे न आगे के ग्रंथ से वही बात सिद्ध की जाती है, उसी बात का कथन किया जाता है। कौन सा वाक्य आता है? ब्रह्म तम परादाति अन्यत्र आत्मनो ब्रह्म वेद, ऐसी वाक्य श्रुति। छत्र तम परादाति अन्यत्र आत्मनो ब्रह्म वेद। जो आत्मा से अन्य को ब्राह्मण जाति आदि, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जाति, ब्रह्म तम परादात यो अन्यत्र आत्मना वेद, जो अपने आत्मा से ब्राह्मण आदि को अन्य जानता है तो वो आपका पराभूत करेंगे। अपने से अन्य, आत्मा से अन्य जिनको जानते हो तो तुमको पराभूत करेंगे, यानी दबा देंगे। यही होता है, ये चूली निंदा आदि भी यही होती है। तो जो आत्मा से अन्य ब्राह्मण जाति आदि हैं, सभी को ले लो, कोई भी चीज हो, ब्राह्मण जाति उसको कल्याण मार्ग से हटा देंगी यदि आप आत्मा से, अपने से इनको भिन्न मानो, सबको आत्म रूप से मानो। यो ही ब्रह्म छत्रादिकम जगत आत्मन्वन्यत्व स्वातंत्र लब्ध सद्भावम पश्यति तम मिथ्या दर्शनम। क्योंकि जो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जगत है, ये आत्मा से अन्यत्र स्वतंत्र रूप से दिन की सत्ता मानते हैं। आत्मा से इस ब्राह्मण क्षत्रिय आदि संपूर्ण जगत की स्वतंत्र रूप से सत्ता भाव देखते हो, तम मिथ्याम दर्शनम, उस मिथ्यादर्शी को
ये सब पराभूत कर देंगे। तदेव मिथ्या दृष्टम ब्रह्म छत्रादिकम जगत पराकरोति भेद दृष्टिमपोद्य इदम सर्वम इदम आत्मा इति सर्वस्य वस्तुजातस्य आत्मव्यतिरेकी व्यतिरेकम अवतारेति। वही इस मिथ्या दृष्ट वह मिथ्या दृष्ट ब्राह्मण क्षत्र आदि जगत जो मिथ्या दृष्ट है वो उसको पराकरोति पराभूत कर देता है। ऐसा इस वाक्य से क्या सिद्ध हुआ? भेद दृष्टिम अपोद्य, इस भेद दृष्टि को निवृत्त करने के लिए ये बात कही जा रही है। यदि आत्मा से अन्यत्र को देखते तो आपको पराभूत करेगा, और ये वाक्य उस भेद दृष्टि को हटाने के लिए आगे वाक्य कहा, इदम सर्वम यदम आत्मा, जो कुछ भी है सब आत्मा ही है। ये समात्मत्वेन दर्शन हुआ, यह सब जो है आत्मा है। इति सर्वस्य वस्तु जातस्य आत्मा व्यतिरेकम अवतारेति। इसमें संपूर्ण वस्तु समूह का जितना ही संपूर्ण जगत है इसका आत्मा से अभिन्न ही अवतरण दिखाती है। ये श्रुति आत्मा से अभिन्नता ही बताने वाली है। और दुंदुभि आदि दृष्टांत ही दुंदुभि आदि दृष्टांत के द्वारा बताया जाता है, तमेव अव्यतिरेकम दृढ़ति। इन श्रुतियों के द्वारा, इन दृष्टांतों के द्वारा उसी आत्मा को, आत्मा से ही संपूर्ण जगत को अभिन्न दिखाती है। और इसमें श्रुति कही, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेद। इस महान भूत के परमात्मा के निश्वसितम एद ऋग्वेद, ये ऋग्वेद जो है श्वास है, इससे वेद की अपौरुषता भी सिद्ध होती है। इत्यादि नाच प्रकृतस्य आत्मनो नाम रूप कर्म प्रपंच कारणतां व्याचक्षाणः परमात्मानम् एव गम्यते। इत्यादि से इस प्रकृत आत्मा का नाम रूप कर्म प्रपंच कारणता, इस नाम रूप के प्रपंच का कारण इस आत्मा का व्याख्यान करते हुए उस परमात्मानमेव गम्यति, उस परमात्मा को ही ये प्राप्त होता है। तथैव एकायन प्रक्रियायामपि, वही एकायन प्रक्रिया में भी बताया। एक ये भी बृहदारण्यक है, एकायन प्रक्रिया में भी बताया है। तो एकायन प्रक्रिया मतलब एक आयन प्रक्रिया जिसका आधार अधिष्ठान एक है। इस प्रक्रिया में जिसका अधिष्ठान, इन संपूर्ण जगत प्रपंच का अधिष्ठान एक अद्वितीय परमात्मा ही है। तो एकायन प्रक्रिया में भी इसी प्रकार से बताया जाता है। सविषयस्य सेन्द्रियस्य शांतकरणस्य प्रपंचस्य एकायनम अनंतरम बाह्यम कृष्ण प्रज्ञान घनम व्याचक्षाणः परमात्मानमेव गम्यति। इस एकायन प्रक्रिया से विषय सहित, इंद्रिय सहित, अंतःकरण सहित ये जो प्रपंच है, प्रपंच का एकायनम, एक ही अधिष्ठान है, एक अधिष्ठान है। और वो कैसा है? अनंतरम अबाह्यम, ना बाहर भीतर से रहित है। या ऐसा कहो बाहर भी वही भीतर भी वही। अनंतरम बाहर भीतर से रहित है। कृष्णम प्रज्ञान घनम, और संपूर्ण ठसाठस, संपूर्ण जो है वो प्रज्ञान घनी है, जिसमें कोई अन्य की गुंजाइश ही नहीं है, ठसाठस है प्रज्ञान घन। ऐसा कहते हुए वे श्रुति परमात्मा का ही बोध कराती है। इसलिए तस्मात्, इसलिए परमात्मना एव अयम दर्शनादि उपदेशा इति गम्यते। इसलिए इस श्रुतियों में, इस श्रुति में आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य, इसमें परमात्मा ही दर्शन, परमात्मा का ही दर्शन आदि का उपदेश है। जीव का उपदेश
नहीं। और यत् पुनरुक्तम प्रिय संसूचित उपक्रमात् विज्ञानात्मने वयम दर्शनादि उपदेश इति ब्रूमः, जो तुमने कहा था कि प्रिय संसूचित क्रम से आत्मा के लिए ही पति है, पत्नी है, संपूर्ण जगत है, संपूर्ण भोग्य पदार्थ सब आत्मा के लिए हैं। तो इस संसूचित क्रम से, उपक्रम से ये परमात्मा का ही दर्शन यहाँ है, क्योंकि आत्मा सतया उपभोक्ता जीव नहीं होता है। तो ये विज्ञानात्मा का ऐसा जो तुम कहा था, कहे थे, तो उसके विषय में भी सुनो, उसके विषय में भी हम कहते हैं। प्रतिज्ञा सिद्धे लिंगम आस्मरथ्यः, प्रतिज्ञा सिद्धे एक क्या प्रतिज्ञा है? एक विज्ञानेन सर्वविज्ञानम भवति थी, ये प्रतिज्ञा है। एक के विज्ञान से सब विज्ञान होता है, ऐसी जो प्रतिज्ञा, इस प्रतिज्ञा की सिद्धि से अभेदान समादाय जीव उपक्रमणम लिंगम, अभेद अंश को ग्रहण करने के लिए ही ये जीव उपक्रम लिंग देखा गया है। आत्मा वारे दृष्टव्य, आत्मा सब जो जीव लिंग दिखाई पड़ता है, ये अभेद अंश को ग्रहण करने के लिए ही जीव का उपक्रम हेतु है। को ऐसा कौन कहते हैं? आस्मरथ्य आचार्य, ये सब व्यास जी से पूर्व के आचार्य हैं। आस्मरथ्य आचार्य मनुते, आस्मरथ्य आचार्य ऐसा मानते हैं कि इस श्रुति में आत्मा रे दृष्टव्य मंतव्य जो है, ये आत्मा शब्द जीव परक जो दिखाई पड़ता है, ये एक के विज्ञान से सर्व विज्ञान की जो प्रतिज्ञा की है, उसको उस अभेद अंश को ग्रहण करने के लिए ही ये जीव का उपक्रम है, जीव का उपक्रम हेतु मालूम पड़ता है। ये जीव के लिए ही नहीं है। अभेद अंश माने परमात्मा से एकत्व, जीव ब्रह्म की एकत्व को ग्रहण करने के लिए। अस्ति अत प्रतिज्ञा आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति थी, है यहाँ जो प्रतिज्ञा है आत्मनि विज्ञाते, आत्मा के ज्ञात होने पर ये सब विज्ञात होता है। यहाँ जो ये प्रतिज्ञा है, इदम सर्वम इदम आत्मा, यह जो है सब आत्मा है। इति च तस्य प्रतिज्ञायाः सिद्धि संसूचति एतद लिंगम, इस प्रतिज्ञा की सिद्धि को सूचित करता है ये लिंग। क्या? आत्मा वारे दृष्टव्य, ये लिंग सूचित करता है, क्योंकि प्रिय संसूचितस्य आत्मना दृष्टव्यात्वादि संकीर्तनम, प्रिय संसूचित आत्मा का ही दृष्टव्य रूप से कथन हुआ है। तो इसलिए जो लिंग है आत्मा, आत्मा शब्द, ये उस प्रतिज्ञा की सिद्धि को सूचित करता है कि एक के विज्ञान से सबका विज्ञान होता है। यदि विज्ञानात्मा परमात्मनोन्नत स्यात्, यदि विज्ञान आत्मा परमात्मा से अन्य हो गए तो परमात्म विज्ञानेपि विज्ञानात्मा न विज्ञातम, यदि विज्ञानात्मा परमात्मा से भिन्न हो गए तो परमात्मा के विज्ञान होने पर भी विज्ञानात्मा न विज्ञातम, विज्ञानात्मा का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। न विज्ञाते इति एकस्मिन् एक विज्ञानेन सर्वविज्ञानमेत प्रतिज्ञातम तदहिएत, जो प्रतिज्ञा की है कि एक के विज्ञान से सबका विज्ञान होता है, ये जो है सब हिएत, ये सब जो है बाधित हो जाएगी। यदि जीव परमात्मा का दोनों का भिन्नता है तो एक के विज्ञान से एक का ही ज्ञान होगा, दोनों सबका ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये प्रतिज्ञा जो है इसकी हानि होगी। इसलिए तस्मात् प्रतिज्ञा सिद्ध्यर्थम विज्ञानात् परमात्मनो अभेदन से न उपक्रमणम इति आस्मरत्याचार्यो मन्यते। इसलिए प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए एक के विज्ञान से सबका विज्ञान जो है, इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए विज्ञानात्मा और परमात्मा, विज्ञानात्मा परमात्मा का अभेद अंश रूप से ही ये उपक्रमण है। आत्मा वारे दृष्टव्य, ये अभेद अंश के लिए उपक्रमण किया गया है।
ऐसा आत्मरस्य आचार्य मानते। यहाँ कई आचार्यों के नाम दिए हैं। आ गए एक आचार्य और ओडुलोमी एक आचार्य हैं। तो उनका कहना है उत्क्रमिष्यते एवं भावादिति ओडुलोमी उत्क्रमिष्यतः ब्रह्मात्मत्व साक्षात्कारेण कार्यकरण संघातात् उत्क्रमिष्यत। ब्रह्मात्म साक्षात्कार से ही कार्यकरण संघात से उत्क्रमण होता है। तो जो मैं ब्रह्म हूँ ऐसा साक्षात्कार होने के बाद देहेंद्रिय समूह में अभिमान का त्याग करते हुए जीव का परमात्मा के साथ ऐक्य होता है। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा साक्षात्कार होने पर इंद्रिय समूह में जो अभिमान था कि मैं हूँ, ये मैं हूँ, मैं ये हूँ, इस अभिमान का उत्क्रमश्यत, इस अभिमान का त्याग करते जीव का परमात्मा एवं भावात, उसका परमात्मना एक ही भावात, उस परमात्मा के साथ एक ही भाव होता है। भविष्यद अभेदमन आदाय जीवोपक्रम। इसलिए भविष्य में अभेद अंश के अभेदता के लिए, अभेद ग्रहण करने के लिए ही ये जीव का उपक्रम किया है। आत्मा वारे दृष्टव्य। उपक्रम उन्होंने आत्मरथ्य ने क्या कहा था कि प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए उपक्रम है, और ओडुलुमु कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की सिद्धि के लिए ये उपक्रम है। दोनों में कोई भिन्नता नहीं मालूम पड़ती है। इति ओडुलोमी आचार्य मन्नते। कहते हैं विज्ञानात्मना एवं देहेन्द्रिय मनोबुद्धि संघात उपाधि संपर्कात कलशीभूतस्य ज्ञान ध्यानादि साधन अनुष्ठानात् संपन्नस्य देहादि संघातात् उत्क्रमश्यतः परमात्मैक उपपत्ते इदम अभेदेन उपक्रमणम इति ओडुलोमी आचार्यो मन्यते। विज्ञान आत्मा ही देहेंद्रिय मन बुद्धि इस संघात माने ढेर, इन सबका समुदाय राशि, देहेंद्रिय मन बुद्धि संघात उपाधि के संपर्क से ये कलुषीभूत हो जाता है, ये मलिन हो जाता है। उनके साथ एक होने से मलिन हो जाता है, कलुषित हो जाता है। और फिर ज्ञान ध्यान आदि साधन के अनुष्ठान से इस संपन्नस्य देहादि संघात उत्क्रमस्यता, ये ज्ञान ध्यान आदि साधन के अनुष्ठान से संपन्न जब होता है तो देह आदि संघात से उत्क्रमशति, इनको त्याग करके इनसे अलग हो जाता है और परमात्मिक उत्पत्ति, परमात्मा से एकता को प्राप्त करता है। इदम अभेदेन, इस अभेद रूप से उपक्रम, इस प्रकार अभेद रूप से उपक्रमण ओडुलोमी आचार्य मन्यते। अब ये तीनों की बात एक जैसी लग रही है, पर थोड़ी थोड़ी इनमें भिन्नता है, थोड़ी इनमें भिन्नता। आगे बताएंगे आचार्य क्या क्या भिन्नता है। इसीलिए सब दर्शनों में विद्या, परमात्मा, ये सब एक जैसे मिलते हैं, लेकिन जब सूक्ष्मता से विचार करते हैं तो पता चलता है कि इनमें बहुत बड़ा अंतर है। अब जैसे अविद्या शब्द है, अविद्या शब्द है और योग शब्द में अविद्या आई है। अब दोनों में बड़ा अंतर वहां जैसे सूत्र है अभाव प्रत्यालंबनम वृत्ति निद्रा, योग का सूत्र। निद्रा को वृत्ति मानता है योग दर्शन। तो वहां अविद्या, वहां की अविद्या कैसी है, बाहर जो दिखाई दे रहा है इसका रिफ्लेक्शन पड़ता है। जो बाहर चित्र है और यहाँ शीशा में जैसे उसका रिफ्लेक्शन होता है, इस बाहर से वहां दिखाई देता है, ये
ये योग दर्शन की अविद्या है। लेकिन आपकी अविद्या कैसी होगी? आप उन्हें आपकी अविद्या नहीं, वृत्ति सब गलत होगा। तो वृत्ति किसको मानता है कि बाहर जो है उसका रिफ्लेक्शन पड़े, वो है योग की वृत्ति। और आपकी वृत्ति में दो बात बताइए, एक तो अंतःकरण का परिणाम होना चाहिए और विषय का अभिव्यंजक होना चाहिए, विषय के आवरण को भंग करे। इसलिए सुख दुख को वेदांत वृत्ति नहीं मानता, क्योंकि आवरण भंग करने की उसमें सामर्थ्य नहीं है, और वहां सुख दुख को वृत्ति मानता है। ऐसे ही ये तो वृत्ति की बात। अविद्या में भेद होता है। तो जितना ये शब्द सब दर्शनों में एक जैसे दिखाई देते हैं, पर इनके सबके अर्थ वहां बड़ा बड़े अर्थ लिए हुए होते हैं। अब जैसे एक ग्रंथ है त्रिपुरा रहस्य, 3 खंड है उसमें। एक पूर्व पहले में है कर्मकांड, ये त्रिपुर देवी त्रिपुर सुंदरी है त्रिविद्या, उसके लिए। तो उसमें पहली में कर्मकांड है, दूसरे में उपासना है, तीसरे में ज्ञान खंड है। तो योग वासिष्ठ को आप पढ़ें और उस तीसरे खंड को पढ़ें, आपको बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे, पर अंतर है दोनों में। बारीकी से देखें क्या अंतर है दोनों में। वो माया सम्मिलित अद्वैत है। आप जो है वहां माया सम्मिलित अद्वैत में वहां ये बात बनती है कि अद्वैत बोध होने पर उसके जीवन में सिद्धियां अवश्य ही होंगी, माया सम्मिलित। और वेदांत कहता है कि इसका कोई लेना देना नहीं, सिद्धि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो अब वो ऐसे कहते हैं ना कि सिद्धि उसकी सेवा करती है। अगर सिद्धि प्रकृति उसकी सेवा करती है, वो जैसे विशिष्ट अद्वैत है, इसी प्रकार से है ये जो काश्मीरी शैव दर्शन है। काश्मीरी शैव दर्शन ये अभिनव गुप्ताचार्य, नीलकंठ तो महाभारत में है, पृथ्वीज्ञा दर्शन, ये सब ये विशिष्ट अद्वैत से ही मिलता जुलता है। जो पूरब में शुरू में वो जो बात आ रही है ना, हाँ, जो तुम्हारे दुश्मन है आज, हाँ, और जो तुम्हारी निष्ठा पत्ती है, ज्ञान हो गया तो जय प्रिय है जाएंगे। हाँ, जैसे देवता बाधक है, हाँ, वो प्रिय हो जाएंगे, सेवा करेंगे। तुम्हारे उसमें निष्ठा है कि जय तुम्हारी जाएगा। हाँ, वो कहते हैं माया से विशिष्ट होकर के ही ये अद्वैत है। आप कहते हैं कि माया विशिष्ट अद्वैत नहीं, केवल अद्वैत है, केवल शुद्ध अद्वैत है। वो माया विशिष्ट से सारी सिद्धियां आदि उनमें साधना ही ऐसी होती है। तो जो शाक्त दर्शन है, शैवागम है, आगम है ना ये, तो वहां योगिनी, डाकनी, शाकनी सब आते हैं साधना में। वो सब सिद्धियां उनके जीवन में होती हैं। तो यहाँ ऐसे ही यहाँ समझें कि एक सब आचार्य लग रहे हैं कि एक जैसा कह रहे हैं, पर एक जैसा नहीं कह रहे हैं। थोड़ा थोड़ा किसी में कर्म की प्रधानता है, किसी में उपासना की प्रधानता है, किसी में कुछ थोड़ा थोड़ा इनमें सब में अंतर। आगे आचार्य इसको स्पष्ट करेंगे। श्रुतिश्चैवं भवति, इसमें श्रुति है येष संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। यह जीव इस शरीर से निकलकर अपने रूप का साक्षात्कार करके परम ज्योति को प्राप्त करता है। तो क्वचित जीवाश्रम नाम रूपम, तो कहीं ये जीव नाम रूप किसके आश्रित हैं? जीव के आश्रित हैं कहीं तो। और इसको नदी दर्शने न ज्ञापति, नदी के दृष्टांत से इसको बताते हैं कि जीव के आश्रित है ये नाम रूप। तो क्या श्रुति है इस यहाँ? यथा नद्या स्यंदमाना
समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपा विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपेति दिव्यम। जैसे नदी में बहती हुई नदी समुद्र में जब जाती है, समुद्र में अस्त हो जाती है, तो अपने नाम रूपों को छोड़ करके ही अस्त होती है। अब उसका नाम नहीं रह सकता, ये गंगा है, ये जमुना है। तथा विद्वान, वैसे विद्वान भी इस नाम रूप से विमुक्त हुआ, परात् परम पुरुषम उपेति दिव्यम। इस पर से पर पुरुष को, दिव्य पुरुष को वो प्राप्त होता है। परात् परम, यहाँ सब परात् परम, तो पर इस माया से पर है, उस दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। परात् पर पंचमी विभक्ति है। ऐसा कैसे लग जाएगा? परात् परम परम है ही, देखो परात् पंचमी विभक्ति का वो है, पर यहाँ उसको देखो ना, साफ शब्द को देखो, परात् परम, परा पंचमी विभक्ति है। तो उस दिव्य को प्राप्त होता है। जैसे लोक में नद्य स्वाश्रमेव नाम रूपम विहाय समुद्रमुपयन्ति एव जीवोपि स्वाश्रमेव नाम रूपम विहाय परम पुरुषम उपेति इति तत्र अर्थ प्रतीयते दृष्टांत दाष्टान्तकयो तुल्यताये। ये जो दृष्टांत दिया है, जैसे लोक में नदी अपने आश्रय नाम रूपों को छोड़ करके समुद्र को प्राप्त होती है, इसी प्रकार जीव भी अपने आश्रित नाम रूपों को छोड़ करके परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। ये जो अर्थ प्रतीत होता है, इन दृष्टांत और दाष्टांत दोनों में ये समानता के लिए है। तो ऐसा ओडुलुमी आचार्य मानते हैं। अब एक और आचार्य हैं अवस्थितेरिति काश कृष्ण, एक आचार्य हैं। ये मत आचार्य शंकर को ये समीचीन मालूम पड़ता है। जो आचार्य शंकर कहते हैं वही ये आचार्य ऐसा मानते हैं। अवस्थिते इति काश कृष्ण, अवस्थिते है ब्रह्मणः एव, ब्रह्म का ही अविद्या कल्पित भेदेन जीव रूपेण अवस्थानात् जीव उपक्रम काश कृष्ण आचार्य मन्यते। ब्रह्म का ही अविद्या कल्पित भेद रूप से जीव हुआ है, अविद्या से ब्रह्म ही अविद्या से जीव हुआ है। अविद्या कल्पित भेद रूप से जीव रूप से ही उसका अवस्थान है। अवस्थान होने से जीव का यहाँ उपक्रम हुआ है, अविद्या जैसे निवृत्त होगी, ये जीव ब्रह्म ही है। इसलिए अविद्या निवृत्त होने से पहले जीव का उपक्रम किया है। आत्मा वारे दृष्टव्य है। आत्मा जीव जो है जब श्रवण कर दर्शन करेगा, श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा, तो ये अपने स्वरूप ब्रह्म रूप से ही प्राप्त होगा। तो अविद्या कल्पित भेद से जीव रूप से इसका अवस्थान होने से उपक्रम है, ऐसा काश कृष्ण आचार्य मानते हैं। अस्यैव परमात्मनो अनेनापि विज्ञानात् भावेन अवस्थानम उपपन्नम इदम अभेदेन उपक्रमणमिति काश कृष्णम आचार्य मन्यते। इस परमात्मा का ही, इस विज्ञानात् भाव रूप से, इस परमात्मा का ही इस विज्ञानात् भाव रूप में जीव भाव रूप से अवस्थान प्राप्त होता है। कैसे? अविद्या से। अविद्या से ही परमात्मा जीव रूप से प्राप्त होता है। उपपन्नम इदम भेदेना, यह जो अभेद रूप से ही उपक्रमण काश कृष्ण मानते हैं कि जीव ब्रह्म का ही अभेदी है, अविद्या से जीव है, इसलिए आत्मा शब्द प्रयोग किया। अविद्या निवृत्त होने पर ये ब्रह्म ही है। ऐसा तथा से ब्राह्मण, और ब्राह्मण उपनिषद भी है, अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। इस जीवात्मा रूप से अनुप्रविश्य
अनुप्रवेश करके नाम रूप को जाकर नाम रूप को मैं अभिव्यक्त करूं। इति एवं जातीयकम परस्य आत्मना जीव भावेन अवस्थानम दर्शति। इस प्रकार की श्रुति से परमात्मा का ही जीव भाव रूप से अवस्थान देखा जाता है। परमात्मा ही इस जीवात्म रूप से प्रवेश करता है। अब इसको आप ऐसे समझ लें कि जैसे सूर्य बिंब प्रतिबिंब की दृष्टि से समझ लें, आभासवाद की दृष्टि से समझ लें। जैसे सूर्य जल में प्रवेश करता है, किस रूप से? प्रतिबिंब रूप से प्रवेश है। अब जैसे उपाधि उसकी हटी तो प्रतिबिंब भी उस बिंब रूप ही है। ऐसे ही कि परमात्मा प्रवेश करता है। अब इसको चिदाभास रूप से कह दो, आभास की दृष्टि से चिदाभास रूप से कह दो, और बिंब प्रतिबिंबवाद की दृष्टि से बिंब प्रतिबिंब। वस्तुतः उसका ऐसा नहीं है कि उसने ये अन्य चीज है, ये अन्य चीज है, ऐसा उसने प्रवेश किया हो। तो नाम रूप जीव रूप से प्रवेश किया, अर्थात उसने उपाधि को स्वीकार करके जीव रूप से उसकी अवस्थिति देखी जाती है। स्वरूप से उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इति एवं जाति का इस प्रकार परमात्मा का जीव भाव रूप से अवस्थान ये दिखाती है। मंत्र वर्णस्य संहिता भी कहती है, सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा वदनन्दास्ते। तैत्तरीयारण्यक की वो है श्रुति, तो वहां इन्होंने कहा कि सर्वाणि रूपाणि, सब रूपों को, जो सर्वज्ञ परमात्मा है वो सब संपूर्ण रूपों को विचित्त धीरो नामानि, उनको उत्पन्न करके उनका नाम रख करके उनके साथ भाषण करता हुआ, व्यवहार करता हुआ रहता है। जो सर्वज्ञ परमात्मा है, जो चराचर को उत्पन्न करके उनका नाम रख करके उनके साथ व्यवहार करता है, जैसे प्रवेश श्रुति थी, इसी प्रकार से ये संहिता भी कह रही है। इस प्रकार से संहिता भी कहती है, दोनों में कोई अंतर नहीं। एवं जाति का न च तेज प्रवृत्ति नाम सृष्टौ जीवस्य पृथक सृष्टि। ये तेज इत्यादि की जो सृष्टि हुई थी, तेजो बन्ना आदि जो श्रुति है, तेज इत्यादि सृष्टि में जीव की कोई अलग सृष्टि नहीं है, जीव की सृष्टि भी इसी में है। अलग जीव की पृथक सृष्टि नहीं सुनी, श्रुति ने नहीं कहा है। इसी के साथ उसकी तेज इत्यादि में उसकी सृष्टि है। येन परस्माद आत्मनो अन्यस्त विकारो जीवस्यात्, जिस परस्माद उस परमात्मा से अन्य यदि विकार जीव हुए, जिस परमात्मा से यदि इस परमात्मा से ये अन्य जीव विकार हुए, तो काश कृष्ण से आचार्य से अभिकृत परमेश्वर जीव ने अन्य मतम। तो यदि परमात्मा से तीर इत्यादि में उसी की सृष्टि कही, जिससे जीव परमात्मा से अन्य नहीं, उसी का विकार सिद्ध होता है। परस्माद आत्मनो अन्य विकार जीवस्य, ठीक है। इस जिससे जीव परमात्मा से अन्य एवं उसका विकार हो, यदि तेज इत्यादि से अलग उसकी सृष्टि हो गए, तो काश कृष्ण से आचार्य से अविकृत परमेश्वर जीवो ने अन्यति मतम। काश कृष्ण का मत है, अभी सारे जो मत पीछे बताए थे आचार्यों के, इनके अंतर बताते हैं कि क्या क्या इनमें अंतर आ रहा है। सामान्य रूप से तो अभेदता को ही अभेदता को दिखा रहे थे। तो काश कृष्ण आचार्य का अविकृत परमेश्वर, अविकृत परमात्मा ही जीव है, अन्य कुछ नहीं।
कि जीव जो है अविकृत परमात्मा ही है, उपाधि से अन्य मालूम पड़ने लगा है। इति मतम। आस्मृत्य आचार्य क्या कहे? आस्मृत्य तो यद्यपि जीवस्य परस्माद अनन्यत्वम अभिप्रेत तथापि प्रतिज्ञा सिद्धिति सापेक्ष अभिधानात् कार्य कारण भावा क्रियानपेक्ष अभिप्रेत गम्यते। आस्मृत आचार्य यद्यपि जीव का परमात्मा से अभिन्न अभिप्रेत है, उनको भी जीव का परमात्मा से अभिन्न अभिप्रेत है। विशिष्ट अद्वैत भी जीव का परमात्मा से अभेदी मानता है, लेकिन उपाधि सहित एकता वहां हुई है, निरुपाधिक एकता वहां नहीं हुई। संपूर्ण नाम रूप सहित परमात्मा एक है। तो उपाधि सहित आस्मृत तो यद्यपि जीव का परमात्मा से अभिन्न अभेद अभिप्रेत है, तो भी प्रतिज्ञा सिद्धि थी सापेक्ष अभिधानात्। उस सापेक्षता की प्रतिज्ञा की सिद्धि उन्होंने किससे करी है? सापेक्षत्व के अभिधान से। कार्य कारण भाव क्रिया अनभिप्रेत इति गम्यते। वो कार्य कारण भाव क्रिया अभिप्रेत ही गम्यते। कार्य कारण भाव से क्रिया से अभिप्रेत होकर के मानते हैं, यानी कर्म ज्ञान कर ज्ञान कर्म के समुच्चय से जीव ब्रह्म की एकता मानते हैं। अब अंतर होगा दोनों में। एक अविद्या से कल्पित है, अविद्या से जीवत्व है, और ये दो हैं, और दो होने पर भी दो हुए हैं, सापेक्षता से दोनों की एकता हुई। इसीलिए वहां ये कहा कि जो प्रतिज्ञा की सिद्धि सापेक्ष के कथन से है। कार्य कारण भाव क्रिया की कार्य कारण भाव, वहां कुछ कर्म आदि करना होगा, कुछ ध्यान करना होगा, भाव बनाना होगा, जिससे तादात्म्य हो गया। तादात्म्य से एकता है, ना कि वास्तविक एकता। ये मानते एकता है। विशिष्ट अद्वैत भी, विशिष्ट अद्वैत सबसे विशिष्ट होकर के अद्वैत है, वो भी एकता मानते हैं। एकता जैसे इन सब दर्शनों में लग रही है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। जरासंध एक आदमी है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान जानते कि दो है, एक नहीं। इसलिए भीम को कहा कि फाड़ो और ऐसा फेंको, ऐसा लो फिर जुड़ जाएगा। तो ये भेद, इसको बोलते हैं भेद सहिष्णु अभेद। भेद को रख करके अभेद है। इति गम्यते। अब दोनों में अंतर आपको मालूम पड़ गया। औडुलुमी पक्षे पुनः स्पष्टमेव अवस्थान्तरापेक्षो भेदा भेदो गम्यते। और औडुलोमी पक्ष तो जो है स्पष्ट ही अवस्थान्तर अपेक्षो भेदा भेद, वो अवस्था की दृष्टि से भेद अभेद को मानता है। भेदा भेद ये कौन है? भेदा भेद हमारे इस आधुनिक उनमें भट्ट, अचिंत भेदा भेद भट्ट, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो कोई भाष्य लिखे नहीं थे, उनके अनुयायी थे। क्या नाम था उनका? भट्ट का पूरा नाम कुछ और था। नहीं, ध्यान से उतर गया मेरे। उन्होंने अचिंत भेदा भेद मान। हाँ, वो कहते हैं नहीं, वो वैयाकरण बलदेव भूषण भट्ट, वो भेदाभेद एक अवस्था में ध्यान आदि करने से वो अभेदता को प्राप्त हो जाता, नहीं तो भेद ही है। तो ये ऑडुलोमी पक्ष पुनः स्पष्टमेव अवस्थान्तरापेक्ष, अवस्था की अपेक्षा से भेदा भेद मानते हैं। एक अवस्था में वो अभिन्न होता है। द्वैताद्वैत भी जो निम्बार्क का है वो भी इसी प्रकार से भेदा भेद, क्योंकि जो अभेद श्रुतियों को कोई काट नहीं सकता, कोई अभेद श्रुतियों को काट नहीं सकता। उनको किसी न किसी प्रकार से उनको एकता तो वहां दिखानी है, चाहे वो भाव से एकता दिखावे, कर्म से एकता दिखावे,
वास्तविकता नहीं दिखा पा रहे हैं तो ये अब एकता होगी, उन श्रुतियों को काटा नहीं जा सकता। तत्र कास कृत्स्नीय मतम श्रुति अनुसारिति गम्यते। आचार्य जो है वहां जो कास कृत्स्न मत है इसको ही श्रुति अनुसार मानते हैं। प्रतिपादित अर्थ अनुसारात तत्त्वमसि इत्यादि श्रुतिभ्य, जो प्रतिपादन करना अभिष्ट है अर्थ है जीव ब्रह्म की एकता, जीव ब्रह्म की एकता अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित, अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित, अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित जो एकता है वही प्रतिपादन करना अभिष्ट अर्थ से तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा इन श्रुतियों से वही सिद्ध होता है। एवं च सति, और इस प्रकार तद ज्ञानाद अमृतत्व अवकल्पते, इस प्रकार ही उसके ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होगी। अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित, अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध होती है, वही अमृतत्व की प्राप्ति है। तो ज्ञान से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती, इस प्रकार ज्ञान से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। विकारात्मकत्वे ही जीवस्य अभ्युपगम्यमाने विकारस्य प्रकृति संबंधे प्रलय प्रसंगात न तज्ज्ञानात् अमृतत्व वकल्पेत। यदि जीव का विकारत्व स्वीकार करें, जीव को परमात्मा का विकार स्वीकार करने पर विकारस्य प्रकृति संबंध, विकार का संबंध किससे है? प्रकृति से। विकार का प्रकृति संबंध होने पर प्रलय प्रसंगात, विकार प्रकृति में लीन होता है, प्रकृति से उत्पन्न होता है, तो प्रकृति के संबंध होने पर प्रलय का प्रसंग हो जाएगा, प्रलय को वो प्रलय में एकता को प्राप्त होगा। प्रलय प्रसंग होने से न तज्ज्ञानात् अमृतत्व कल्पते, उसके ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति, प्रकृति के ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होने वाली। अतश्च स्वाश्रयस्य नाम रूपस्य असंभवात् उपाधि आश्रय नाम रूपम जीवम उपचर्यते। इसलिए इससे स्वाश्रित नाम रूप का जीव में अभाव होने से उपाधि के आश्रित नाम रूप हैं उसमें उपचरित होते हैं। तो स्वाश्रित यानी जीव आश्रित नाम रूप का जीव में अभाव होने से ये कहाँ है? उपाधि से ही इनका नाम रूपों का आश्रय क्या है? उपाधि है। अभाव होने से उपाधि के आश्रित नाम रूप का उसमें उपचार होता है। उपाधि के आश्रय से जीव में ये उपचार होता है, आरोप होता है। वस्तुतः नाम रूप जीव के नहीं है, ये उपाधि के हैं, अविद्या उपाधि है। अतएव उत्पत्तिरपि जीवस्य क्वचिद स्फुलिंगा उदाहरेण श्राव्यमाण उपाधि आश्रय वेदितव्या। इसलिए जीव की उत्पत्ति भी कहीं अग्नि विस्फुलिंगा उदाहरण से जो सुनी जाती है वो उपाधि आश्रय ही उसको जानना चाहिए। उपाधि के आश्रय से ही नाम रूप जीव में आरोपित होते हैं, वस्तुतः जीव के ये नाम रूप नहीं है। इनके आरोप होने से तभी उसकी जीव संज्ञा होती है, नहीं तो वो परमात्मा ही है। तो कहीं अग्नि स्फुलिंग के उदाहरण से जो श्रुति बता दी है उनको उपाधि के आश्रय से ही बताती है। और भी कहते हैं यदुक्तम, जो तुमने कहा था, सिद्धांती पूर्व पक्षी कहता कि तुमने जो कहा था कि प्रकृतस्यैव महतो भूतस्य द्रष्टव्य भूतेभ्य समुत्थानं विज्ञानात् भावेन दर्शन विज्ञानात्मन एव इदम द्रष्टव्यत्वं दर्शति। जो तुमने कहा इस महान भूत जो परमात्मा है ये द्रष्टव्य भूतों से उठ करके, इन द्रष्टव्य भूतों से उठ करके विज्ञानात्म भाव रूप से देखा जाता है। शरीर इंद्रिय आदियों से उठ करके विज्ञानात्म भाव रूप से जो देखा जाता है वही द्रष्टव्य, ऐसा जो तुमने कहा था, तो उसके विषय में भी सुनो।
तत्रपि यम त्रिसूत्री योजितव्या, उसी के विषय में तीनों सूत्रों को जोड़ना चाहिए। तीन सूत्र, प्रतिज्ञा सिद्धे लिंगास्मरथ्या, ये वाला सूत्र, और उससे ये ओडुलुमी वाला और कास्कृत, ये तीनों सूत्र, तो तीनों सूत्रों को इसी में जोड़ना चाहिए। तो प्रतिज्ञा सिद्धे लिंग आस्मरथ्या इदम अत्र प्रतिज्ञातम, जो प्रतिज्ञा सिद्धि आस्मरथ ने मानी वह इदम अत्र प्रतिज्ञातम, यह प्रतिज्ञा की थी कि आत्मनि विन्दते सर्वम विदितम भवति, इदम सर्वम यदम आत्मा, इस आत्मा के बोध होने पर तो सब जान लिया जाता है, यह सब जो है आत्मा है। इति से उपपादितम च सर्वस्व नाम रूप कर्म प्रपंचस्य एक प्रसवत्वात् एक प्रलयत्वात् च दुन्दुभ्यादि दृष्टान्तैः कार्यकरणो एक व्यतिरेकेण प्रतिपादनात् तस्य प्रतिज्ञाः सिद्धि सूचति एतद् लिंगम यन महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतस्य समुत्थानम विज्ञानात् भावेन कथितम इति आत्मते आचार्य मन्यते। तो पहले सूत्र में इसमें प्रतिज्ञा सिद्धि इस सूत्र में बताया कि एक के विज्ञान होने पर सबका विज्ञान होता है, जो ये सब है ये आत्मा ही है, ऐसा सिद्ध हुआ संपूर्ण नाम रूप कर्म प्रपंच का एक प्रसवत्वा, एक से ही उसकी उत्पत्ति होती है और एक में ही वो लीन हो जाने से दुदुम्बे आदि दृष्टांतों के द्वारा इस कार्य कारण की दोनों की एकता के प्रतिपादन हुआ है। तस्य प्रतिज्ञा, उसी प्रतिज्ञा की सिद्धि सूचित करने के लिए ये आत्मा वारे दृष्टव्य, आत्मा ये लिंग मालूम पड़ता एकता की सिद्धि के लिए। यन महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतस्य समुत्थान विज्ञानात्म कथन जो कहा था, इसको आचार्य आस्मरथ कार्य काम से अतिरिक्त एकता का प्रतिपादन करते हैं। और अभेदे ही सती एक विज्ञान सर्व विज्ञान प्रतिज्ञातम अवकल्पते, और एक होने पर ही एक के विज्ञान से सर्व की विज्ञान की प्रतिज्ञा सिद्ध होगी। यदि दोनों भिन्न भिन्न होंगे तो एक के विज्ञान से सबका विज्ञान नहीं हो सकता। मोहन के विज्ञान से सोहन का विज्ञान नहीं हो सकता यदि दोनों भिन्न भिन्न हैं। यदि एक ही है तो एक के ज्ञान से सबका विज्ञान होगा। गीता में श्लोक नहीं आता हो, मुझको जानोगे तो तुम्हारे सारे कर्म, तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। ध्यान से उतर गए श्लोक। एक मेरे जानने से तुम, एक नहीं दो तीन जगह इस प्रकार का श्लोक है कि मुझे जानो और कर्म बंधन तुम्हारे छूट जाएंगे। इससे सिद्ध होता है कि जीव ब्रह्म की एकता ही सिद्ध है। हाँ, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसके अलावा और भी है, चौथे अध्याय में भी है। तो अभेद होने पर ही एक के विज्ञान से सबके विज्ञान की प्रतिज्ञा सिद्ध हो सकती है। उत्क्रमश्यते एवं भावादित्य ऑडिनोमी, इस सूत्र में भी उत्क्रमश्यत विज्ञान आत्मा ज्ञान ध्यान आदि सामर्थ्यात् संपन्नस्य परेण आत्मन एक संभवात् इदम अभेद अभिधानम औडुलुमी आचार्य मन्यते। उत्क्रमश्यते, जो उपाधि के द्वारा ये कालुष्यता उसको जो प्राप्त हो गई है, तो उस विज्ञान आत्मा का ज्ञान ध्यान आदि सामर्थ्य से ज्ञान करे, समाधि लगाए, इस सामर्थ्य से संप्रसन्न हुआ। संप्रसन्न का यानी जीवात्मा का परमात्मा के साथ एक के संभवात एक होता है। अभेद अभिधान, ये अभेद अभिधान करने के लिए औडुलुमी आचार्य मन्यते, ये भी ज्ञान कर्म समुच्चयवादी है। ये जो आचार्य हैं सब द्वैताद्वैत है, ये सब बात के जो आचार्य हैं, ये सब बौद्धायन वृत्ति को ही आधार मान करके उनके भाष्य हैं।
तो ज्ञान कर्म समुच्चय, ज्ञान ध्यान के द्वारा कि सामर्थ्य से उसका मल निवृत्त हो जाता है, तो वो जो है तादात्म्यता को प्राप्त होता है। जैसे कीड़ा होता है, वो अपने उसमें ले जाता है उसको, भृंगी कीड़ा, और फिर उसका वो ध्यान करता तो वही हो जाता है। ऐसा तादात्म्य ध्यान से, एकत्व ध्यान से वो एकता प्राप्त होती है। ये वास्तविक एकता ये नहीं है। वास्तविक एकता तो जो यहाँ दो है, दोनों का एक हुआ है, और वास्तविक एकता क्या, या ब्रह्म एक ही है, दूसरा कुछ हुआ ही नहीं। उपाधि भेद से अन्य मालूम पड़ा है, उपाधि छूटने पर वो एक था ही, उसमें एकत्व करना नहीं। इसलिए केवल अविद्या निवृत्ति उपलक्षित है। यहाँ भाव बनाना है, ज्ञान कर्म करना है, भाव बना करके एकता प्राप्त करना है। और अवस्थितरी काच प्रश्न, और अवस्थिति काच प्रश्न अस्य परमात्मनो अनेनापि विज्ञानात् भावेन अवस्थान उत्पन्नम इदम अभेद अभिधानम काच कृष्णाचार्य मन्यते। इस परमात्मा का इस विज्ञानात् भाव रूप से अवस्थान हुआ है, तो उत्पन्न इदम अभेदम, ये अभेद ही कथन, इसमें भी अभेद कथन ही किया। अवस्था परमात्मा ही विज्ञानात् भाव रूप से अवस्थान, माया से अविद्या से विज्ञान आत्मा जीवत्व उसको प्राप्त हुआ है। तो ऐसी कार्त कृष्ण आचार्य मन्नते, इस मत को आचार्य प्रशंसा करते हैं कि ये ही श्रुति सम्मत है। आगे ननु उच्छेद अभिधानमेतत् एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति। कथम एतद अभेद अभिधानम, जो पूछे पूर्व पक्षी ने कहा था कि ये भूत, एतेभ्य भूते समुत्थाय, ये महान भूत इन भूतों से उठ करके निकल करके वो नष्ट हो जाता है, फिर इसकी कोई प्रेत्य संज्ञा नहीं होती कि सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसे कुछ पता नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ कैसे, सब नष्ट हो जाता है। तो ऐसा जो तुमने कहा था, कैसे ये अभेद का, कथम ये तो अभिधानम, ये अभेद अभिधान किस प्रकार से है। शंका की कि ये जो इन भूतों से निकल करके वो फिर नष्ट हो जाता है, उसकी कोई ज्ञान नहीं रहता है, उसको नष्ट हो जाता है, तो ये अभिधान कथन कैसे हो सकता है। तो कहते हैं नैष दोष है, ये दोष नहीं। देखो यहाँ तुमको समझना पड़ेगा कि यह न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, प्रेत्य संज्ञा नहीं अस्ति, कोई ज्ञान नहीं रहता, उसके विषय में इस वाक्य को तुम समझ लो। जो तुम समझ रहे हो ऐसा इसका अर्थ नहीं है। विशेष विज्ञान विनाश अभिप्रायम एतद विनाश अभिधानम न आत्मोच्छेद अभिप्रायम। इस विशेष विज्ञान विनाश के अभिप्राय से ये विनाश कथन है, ना कि आत्मोच्छेद अभिप्राय से। आत्मा का उच्छेद नहीं होता। जैसे सुषुप्ति में कहते हैं मुझे तो कुछ पता नहीं, आत्मा है भी नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं, तो वहाँ विशेष विज्ञान का विनाश हुआ है। विशेष विज्ञान का विनाश होने से अपने को समझता है कि मुझे कुछ ज्ञान नहीं, पर जो स्वरूप ज्ञान है उसका उच्छेद नहीं होता। यदि उसका उच्छेद हो जाता तो ये कैसे कहता कि मैं सुख से सोया, मुझे कुछ पता नहीं। आत्मा का अस्तित्व को ये वाक्य लक्षित करता है। तो विशेष विज्ञान के विनाश अभिप्राय से बात कही गई, आत्मोच्छेद के अभिप्राय से बात नहीं कही गई है। अत्रैव माँ भगवान मुमुहन प्रेत्य संज्ञास्ति न प्रेत्य संज्ञास्ति परिनिज्य स्वयं एवं श्रुति अर्थांतर से दर्शित्वा। जो मैत्री ने कहा था याज्ञवल्क्य को
कि आपने जो बात बोला कि इससे उठ करके वो नष्ट हो जाता है, उसकी प्रेत्य संज्ञा नहीं रहती, तो इस वाक्य से तो मुझे मोह हो रहा है, मैं मोहित हो रही हूँ, मुझे मरण के अंतर कोई ज्ञान नहीं रहता, यह कहकर आपने मेरी बुद्धि को मोहित से कर दिया है। तो श्रुति परियुज्यते, श्रुति ऐसा आक्षेप करके स्वयं श्रुति अर्थांतरम दर्शित्वा, स्वयं ही श्रुति इसका अर्थ बताती है। इस श्रुति का ना वा अरे अहम मोहम ब्रवीमि अविनाशी वा अरे अयम आत्मानुचित्य धर्मा मात्रा संसर्ग सत्वस्य भवति। अरे मैत्री, मैं तुमको मोह में नहीं डाल रहा हूँ, मैं तुमको मोह की बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो आत्मा अविनाशी है, इसका उच्छेद नहीं हो सकता है। न वारेयम आत्मा, निश्चित रूप से मैत्री, ये आत्मा अनुचित्य धर्मा है, इसका कभी उच्छेद नहीं हो सकता है। मात्रा संसर्गस्थ भवति, क्योंकि मात्रा से इसका संसर्ग नहीं होता। मात्रा ही शब्द स्पर्श रूप रसगंध इंद्रियों के जो विषय है, इनके साथ उसका संसर्ग ही नहीं होता है। पहले संसर्ग था, संसर्ग छूट गया तो हम समझते हैं कि ये नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। वस्तुतः नष्ट नहीं, सारी सत्ता उसी से प्राप्त हुई है। एतदुक्तम भवति, इसका तात्पर्य यह है कि कूटस्थ नित्य एव अयम विज्ञान घन आत्मा न अस्य उच्छेद प्रसंगो अस्ति। ये जो आत्मा है कूटस्थ नित्य है, ये विज्ञान घन है, ठसा ठस विज्ञान रूप है, इसमें दूसरी कोई चीज गुंजाइश नहीं है। ऐसा विज्ञान घन आत्मा न अस्य उच्छेद प्रसंग, इसके उच्छेद का प्रसंग नहीं हो सकता। ये तो विशेष विज्ञान होने से वो असत मालूम पड़ता है। ऐसे श्रुति कहा असत से सत की उत्पत्ति हुई, विशेष विज्ञान वहां नहीं है, नाम रूप की अभिव्यक्ति नहीं, इसने असत कह दिया, पर वो असत ही है, अभाव रूप ही है, ऐसा नहीं है। मात्रा भी तुअस्य भूत इंद्रिय लक्षणा भी अविद्याकृत कृता भी असंसर्गो विद्या भवति। मात्राओं के द्वारा, शब्द स्पर्श के द्वारा, किंतु शब्द स्पर्श के द्वारा इसका भूत इंद्रिय लक्षण, भूत इंद्रिय लक्षणों के द्वारा, उस भूत इंद्रिय लक्षण, मात्रा आदि लक्षण, इस अविद्या के द्वारा, अविद्या के साथ असंसर्गो, विद्या से इसका संसर्ग नहीं होता। जब विद्या उत्पन्न होती है तो इसके साथ, अविद्या के साथ, मात्रा के साथ, भूत इंद्रिय के साथ इसका संसर्ग नहीं होता। संसर्ग अभावे तत्कृतस्य विशेष विज्ञानस्य अभावात् न प्रेत्या संज्ञा स्थिति युक्तम। संसर्ग के अभाव होने पर तत्कृत, उस संसर्ग के द्वारा होने वाला जो विशेष विज्ञान था उसका भी अभाव हो जाता है। उस विशेष विज्ञान के अभाव होने से न प्रेत्या संज्ञा स्थिति युक्तम, उस प्रेत्य संज्ञा नहीं है ऐसा जो तुमने कहा था, वो विशेष विज्ञान ना होने की वजह से है। इसलिए उसको मरण के अनंतर उसको ये ज्ञान नहीं रहता है कि मैं ये हूँ। ये था विशेष विज्ञान भूत मात्रा संसर्ग, इंद्रिय संसर्ग, अविद्या संसर्ग वहाँ नहीं रहा। सारे संसर्ग जो है इन्हीं से, विशेष इन्हीं के संसर्ग से सारा विशेष विज्ञान उत्पन्न होता है। वो संसर्ग रहा नहीं, इसलिए कहता है कि मुझे कुछ, मैं तो नष्ट हो गया, आत्मोच्छेद हो गया। अच्छा, आगे कहते हैं जो तुमने कहा था विज्ञातर में केन विजानियात, इसको कर्ता माना था, इसमें उसमें तृतीय प्रत्यय लगाने से आपने इसको विज्ञाता माना, कर्ता माना था, तो उसके विषय में भी सुनो।
कर्तृवचनेन शब्देन उपसंहाराद विज्ञान आत्मना एवं दृष्टव्यम। ऐसा जो तुमने कहा, इस कर्ता वचन शब्द से के उपसंहार से विज्ञान आत्मा ही देखने योग्य है दृष्टव्य रूप से। तदपि कार्तकृष्णीयेन एक दर्शनेन परिहरणीयम। यह भी उन कार्तकृष्ण मत के द्वारा, काशकृष्ण मत के द्वारा उसके दर्शन से ये भी परिहार करने योग्य है, पर इसका भी परिहार हो गया, क्योंकि वहाँ परमात्मा ही अवस्था से की प्राप्ति हुई है। अविद्या से वो जीवत्व उसको प्राप्त है, अविद्या नहीं रहा तो फिर वो उसका कर्तृत्व भी नहीं रहा। अपिच जैसे कहते हैं, यत्र ही द्वैत में भवति तद इतर इतर पश्यति। द्वैत, क्योंकि जहाँ द्वैत सा होता है, ये इव शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। इव मानो द्वैत सा होता, तो क्या वो द्वैती होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। मानो द्वैत सा होता है तब वो इतर इतर पश्यति, तब वो इतर इधर देखता है। इति आरभ्य अविद्या विषय तस्य दर्शनादि लक्षण विशेष विज्ञान प्रपंच। इस यहाँ से आरंभ करके अविद्या विषय में उसका ये दर्शन है। विशेष विज्ञान दर्शन जो है ये अविद्या विषय नहीं है। जब अविद्या है तभी ये विशेष विज्ञान दर्शन होता है। ऐसा विस्तार करके उसी के विषय में कहा, यत् तु अस्य सर्वात्मैवा भूत तत्केन कम पश्येत्। किंतु जहाँ जब उसका सब आत्मा ही हो गया तो कौन किसके द्वारा देखे। अब यहाँ विज्ञाता संज्ञा जो तो नहीं रहती। इत्यादि विद्या विशेष तस्य दर्शनादि लक्षण से विशेष विज्ञान से अभावाद अभिदधाति। विद्या होने पर विद्या विषय में उसका इस दर्शन आदि लक्षण विशेष विज्ञान का अभाव को ये श्रुति बताती है। विशेष विज्ञान जो है ये नहीं रहता। पुरुष विषय अभावेपि आत्मान विजानियात इति आशंका विज्ञातरम केन विजानियात इति। जो फिर विषय के अभाव में आत्मान विजानियात, आत्मा को जाने, ऐसी आशंका करके है तो विज्ञातर में केन विजाने, सो विज्ञाता को कौन जान सकता है। विषय के अभाव होने पे आत्मा को जाने ऐसी आशंका कोई करके कहता है कि आत्मा को जानने वाला है, तो उस विज्ञाता को कौन जान सकता। ततः इसलिए विशेष विज्ञान अभाव उपादन परत्वात् वाक्यस्य विज्ञान धातुरेव केवल सन भूतपूर्व गत्या कर्तृवचनेन त्रिचा निर्दिष्टा इति गम्यते। इसलिए विशेष विज्ञान का अभाव उपादन परत्व, ये कथन विशेष विज्ञान के अभाव ही इस वाक्य में कथन किया गया है। तो उपादान परत्व होने से वाक्य विज्ञान धातु, केवल विज्ञान धातु होती हुई, केवल विज्ञान धातु, उसमें के साथ कोई प्रत्यय आदि लगने पर ही सब कुछ होता है। धातु जो है, मूल धातु जो है, यदि उसमें उपसर्ग ना लगे, प्रत्यय ना लगे, तो उसमें कोई भेद नहीं। जैसा कहते है तो विज्ञान धातु, केवल विज्ञान धातु ही होती हुई भूतपूर्व गति से कर्तृवचने न, कर्तृवचन रूप ये त्रच प्रत्यय जहाँ लगता है कर्ता को दिखाता है, तो कर्तृवचन रूप कृत प्रत्यय निर्दिष्ट हुआ है, ऐसा जाना जाता है भूतपूर्व गति से। जैसे कहा जाए ये तो फौजी स्वामी है, अब ये फौजी कहाँ बताओ, भूतपूर्व गति। ऐसे ये जज स्वामी है, ये डॉक्टर स्वामी, भूतपूर्व गति से ऐसा कर्तृ प्रत्यय दिखाई पड़ रहा है। विज्ञातरम के उस विज्ञाता कौन जाने जो पहले विज्ञाता था,
अब वो विज्ञाता नहीं है, भूतपूर्व गति से उसको विज्ञाता कहा है, ना कि वो विज्ञाता ही है। दर्शितम तु पुरस्तात् काष्कृत्स्नस्य पक्षस्य श्रुतिमत्तम। इसलिए पहले भी काष्कृत्स्न पक्ष का श्रुति मत ही प्रदर्शित हुआ है, श्रुति सम्मत ही काष्कृत्स्न मत है। और इसलिए विज्ञान परमात्मनो अविद्या प्रति उपस्थापित नाम रूप रचित देहादि उपाधि निमित्त देहादि उपाधि निमित्तो भेद न पारमार्थिक इति एषो अर्थः सर्ववेदांतवादी भी अभ्युपगंतव्य। इसलिए विज्ञान आत्मा जीवात्मा का परमात्मा का अविद्या से ये भेद खड़ा हुआ। अविद्या प्रति उपस्थापित नाम रूप रचित देहादि उपाधि निमित्त अविद्या से खड़े हुए नाम रूप उपाधि नाम रूप रचित देहादि की उपाधि से जीव ब्रह्म का भेद है, वस्तुता भेद नहीं है। न पारमार्थी, ये वास्तविक भेद नहीं है, कल्पित भेद है। इति एषो अर्थ, ये अर्थ सब वेदांतवादियों के द्वारा यही स्वीकार करने योग्य है, यही स्वीकार करते हैं सब उपनिषदों में। वेदांतवादी यानी उपनिषद को मानने वाले सब यही स्वीकार करते हैं। सदैव सौम्यदमग्रासीत एकमेवाद्वितीयम् आत्मैवेदं सर्वं ब्रह्मैवेदं सर्वं यदम इदम सर्वम यदम आत्मा। सद ही पहले, हे सौम्य, हे प्रिय दर्शन, ये पहले सद ही था, एक मेवा द्वितीय, आत्मा ही सब है। तो ये पहले सद ही था, यानी नाम रूप अभिव्यक्ति पूर्व, नाम रूप की अभिव्यक्ति होने से उसकी सत्ता समाप्त नहीं होगी। पहले सत था अब सत नहीं, ऐसा नहीं, नाम रूप की अभिव्यक्ता से वो उसकी सत्ता समाप्त नहीं हो गई है। सदैव सौम्य, और आत्मा ही इदम सर्वम, ये आत्मा ही सब है, ब्रह्म ही है, सब है, जो कुछ भी ये सब है ये सब आत्मा ही है। नान्यतोस्ति दृष्टा, इससे अन्य कोई दृष्टा नहीं है। नान्यतोस्ति दृष्टि, और इससे अन्य कोई दृष्टित्व नहीं है, ये भी एक दूसरी श्रुति है। इति एवं रूपाभ्या श्रुतिभ्या स्मृतिभ्या वासुदेव सर्व। इन इत्यादि इस प्रकार की श्रुतियों से और स्मृति से, कौन सी स्मृति? वासुदेवं सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभः, सब ये वासुदेव ही है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठं तं परमेश्वरम। इत्यादि स्मृतियों से भी ये जीव ब्रह्म की एकता ही सिद्ध होती है, दोनों का भेद कल्पित है। भेद दर्शन अपवादात, इन श्रुतियों से और स्मृतियों से भेद दर्शन जो है का अपवाद किया है, भेद दर्शन का निराकरण किया, निषेध किया। और भी एक श्रुति है, ये तो बहुत ही दमदार दिखाई पड़ती है। अन्योसौ अन्य हम, वे अन्य है मैं अन्य हूँ, ऐसा जो जानता है वो पशु है। अन्य असौ अन्य, वे अन्य है मैं अन्य हूँ, ऐसा जो जानता न सवेद, वो नहीं जानता है। यथा पशु, जैसे पशु नहीं जानता है ऐसे वो भी नहीं जानता। और मृत्यु से मृत्युमाप्नोति यही अनानेव पश्यति, वो जो भेद दर्शन करने वाला है वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। यह नाने पश्यति है, जो यहाँ नाना देखता है, भेद देखता है, भेद देखने वाले को काम जन्म मरण की समाप्ति नहीं होती है। और इत्येवं जाति, इस प्रकार की श्रुतियों से और भी कहते हैं, सेवा एस सवा सवा एस महान अज आत्मा अजरो अमरो अमृतो अभयो ब्रह्म। वह ये महान अजन्मा आत्मा, ये अजर है, अमृत है और अमृत है, अभय है और ब्रह्म है। इति च आत्मने सर्वक्रिया प्रतिषेधात् अन्यथा च मुमुक्षुना
निरपवाद विज्ञान अनुव्रते। इस आत्मा में सर्व विज्ञान के प्रति सिद्ध होने से ये आत्मा अजर अमर है, अन्यथा ऐसा नहीं होता है तो मुमुक्षु नाम निरपवाद विज्ञान अनुपत्ति। यदि ऐसा ना हो तो मुमुक्षु को अपवाद रहित विज्ञान नहीं हो सकता। सुनिश्चितार्थत्व अनुपत्तिश्च, और सुनिश्चित तत्व निश्चय भी उसको नहीं हो सकता। निरपवादम ही विज्ञानम, क्योंकि जो विज्ञान है निरपवाद, सर्वाकांक्षा निवर्तकम आत्मविषयम इष्यते। निरपवादम ही विज्ञान, जो निरपवाद विज्ञान है वो सब आकांक्षा, सब आशाओं का निवर्तक ही आत्मविषय है। इसके गोद होने पर कोई आशा, किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं रह सकती है। ये वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था इति च श्रुते, इस श्रुति से वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थ है। और तत्र को मोह कहा शोक एकत्व अनुपश्यते, जहाँ एकत्व को जिसने देख लिया वहाँ शोक, वहाँ कहाँ शोक है, कहाँ मोह है। और इसके अलावा जो जितने भी स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं, स्थित प्रज्ञ लक्षण स्मृति, स्थित प्रज्ञ के लक्षण जितने भी वो हैं, कई श्लोक है ना वहाँ, तो एक को ना लेकर सबको ही समझ लो। स्थित प्रज्ञ लक्षण स्मृति स्थिते च क्षेत्रज्ञ परमात्मा एकत्व विषय सम्यक दर्शने। क्षेत्रज्ञ परमात्मा इति नाम मात्र भेदात् क्षेत्रज्ञोयम परमात्मनो भिन्नः परमात्मा वयम क्षेत्रज्ञात भिन्न इति एवं जाति का आत्मभेद विषय निर्बंध निरर्थक। कहा कि इन स्थित प्रज्ञ के लक्षण होने से क्षेत्रज्ञ परमात्मा का एकत्व विषय सम्यक दर्शन में ही, सम्यक दर्शनी में क्षेत्रज्ञ परमात्मा जो है ये नाम मात्र से भेद है, अर्थात कल्पित भेद है। ये क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञोयम परमात्मा, ये क्षेत्र परमात्मा से भिन्न है, परमात्मा क्षेत्रज्ञ से भिन्न है। एवं जाति के जो भेदात भेद जो है ये क्या है, नाम मात्र है, अविद्या से कल्पित है। मात्र भेद से निर्बंध का निरर्थक। ये भेद जो है आत्म भेद निरर्थक है, ये भेद संभव नहीं। एको ही आत्मा, एक ही आत्मा, एको ही अयम आत्मा नाम मात्र भेदेन बहुधा विधीयते इति। ये एक ही आत्मा नाम मात्र के भेद से अनेक प्रकार का मालूम पड़ता है। इति नहीं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम। ये सत्यम ज्ञानम अनंत सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत ब्रह्म है, जो वेद निहितम गुहायाम, जो इस बुद्धि रूपी गुहा में निहित है। ऐसा काचिद एव एकाम गुहाम अधिकृत्य तदुक्तम, कोई एक गुहा को अधिकृत करके, एक गुहा को अधिकृत करके ये नहीं कहा गया है कि कोई एक गुहा हो। ये कथन किसी एक गुहा के उद्देश्य से नहीं हुआ है। न तो ब्रह्मणो अन्य गुहायाम निहितो अस्ति, ब्रह्म से अन्य कोई गुहा, ब्रह्म से अतिरिक्त कोई, ब्रह्म से अतिरिक्त व्यतिरिक्त व्यक्ति गुहा में स्थित नहीं है। ये ब्रह्म ही ये गुहा में अविद्या से मालूम पड़ता है। और तद सृष्टा तदेवानुप्राविशत, उसने सृष्ट करके उसी में प्रवेश किया। ये भी उसकी अभेदता, एकता को सिद्ध करता है। सृष्टुरे प्रवेश श्रवणात्, क्योंकि सृष्टा का ही श्रवण प्रवेश सुना श्रुति कहती है। ये तो निर्बंधम कुर्वन्ति ते वेदांतार्थम बाधमाना श्रेयोद्वारम सम्यक दर्शन एवं बाधन्ते। किंतु जो निर्बंधम कुर्वन्ति, जो ये आग्रह करके बैठ जाते हैं
दुराग्रही हैं। ये जो दुराग्रह करते हैं ते वेदांतार्थ, वेदांत के अर्थ को बाधित करते हुए श्रेय मार्ग, श्रेय द्वार, सम्यक दर्शन को वो बाधित करते, उनसे ये ज्ञान बाधित हो जाता है, वो मुक्त नहीं होते। कृतकम अनित्यम च मोक्षम कल्पति, और वो कृतक मोक्ष, अनित्य मोक्ष को, कर्म के द्वारा होने वाले मोक्ष, कर्म के द्वारा होने वाले मोक्ष को अनित्य मोक्ष की कल्पना करते हैं। न्यायेन च न संगच्छते, और ये बात युक्ति से भी सुसंगत बैठती नहीं। इस प्रकार से इस अधिकरण में ये आत्मा बारे दृष्टव्य श्रोतव्य, ये आत्मा का जो उपक्रमण हुआ है अभेदता के लिए ही उपक्रमण है, भेद के लिए उपक्रमण नहीं है। ये जीव नहीं है, ये परमात्मा ही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्ति। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।